नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप स्वागत है आपका। आई होप कि और वेल। नाउ रिसेंटली यहाँ पर यूक्रेन की ओर से एक फिनोमिना को देखने को मिली है। यूक्रेन के द्वारा रशिया के व्लादिमीर पुतिन को इस दौर का हिटलर का नाम दिया गया है। एक मिनट रुकिए, यूक्रेन पुतिन को हिटलर कहा है तो जापान में यूक्रेन के विरोध में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? अभी तक जापान पूरे एशिया में से एक ऐसा कंट्री रहा है जो यूक्रेन को पूरी तरह से खुलकर सपोर्ट किया है, चाहे वह रशिया के विरोध में कुछ बोलना हो या यूक्रेन को भोजन सामग्री भेजना हो, हर प्रकार से मदद किया है। और अब यहाँ अचानक से यूक्रेन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं बताता हूँ पूरी घटना क्या है। यूक्रेन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट पोस्ट किया। उसमें हिस्ट्री के 3 क्रूर शासक है जो चित्र डालकर उसमें व्लादिमीर पुतिन को भी कंपेयर किया कि व्लादिमीर पुतिन भी अभी के हिटलर है। लेकिन यहाँ पर यूक्रेन ने जापान के जो एम्पायर थे हिरोहितो, उनका भी चित्र डाल दिया। ये देखिए, ये इटली के मुसोलिनी है और ये हिटलर और ये जापान के हिरोहितो। इसमें जापान बहुत ज़्यादा यूक्रेन से नाराज़ है कि हिस्ट्री में जो हुआ था उसे बार बार क्यों दोहरा रहे हो, उसे फिर से ताज़ा क्यों कर रहे हो। इस प्रकार के से जो है जापान के लोग भी बहुत ज़्यादा यूक्रेन से नाराज़ है। लेकिन यहाँ यूक्रेन को जब पता चला कि हमारा विरोध, जापान में बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हो रहा है, विरोध हो रहा है, तो यूक्रेन ने तुरंत ही इस पोस्ट को डिलीट कर दिया और जापान से माफ़ी मांगी कि हमारा इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं था और ना ही आपको हम किसी और से ब्लेम करते हैं। इस प्रकार उन्होंने माफ़ी मांगी। लेकिन यहाँ पर एक और बात निकल के आती है, यूक्रेन रशिया के पुतिन को हिटलर क्यों कहा है। देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला। इसमें जर्मनी के बहुत ज़्यादा जो क्रूर शासक था एडोल्फ हिटलर, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जन्मदाता है, उन्होंने इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर को शुरू किया। जो उस समय मिलियंस ऑफ ज्यूस को भी एक कमरे में बंद करके हिटलर ने मारा था। एक प्रकार से हिटलर ने ज्यूस का जिनोसाइड किया था। वह अपने आप को सुप्रीम समझता था, वो अपने कंट्री को सुप्रीम समझता था। ऐसा जो है पूरी दुनिया में हिटलर तबाही मचा के रखा था। इसलिए आज भी पूरी दुनिया जब भी हिटलर के बारे में सोचती है तो उसे या हिटलर को देखती है तो इस नज़र से देखती है कि वो एक वॉर क्रिमिनल है और वो कई लोगों को मारा है। इस प्रकार जो है हिटलर को दुनिया आज भी देखती है। हिस्ट्री उसको एक वॉर क्रिमिनल के रूप में जाना जाते हैं। इसके साथ ही साथ मुसोलिनी और हिरोहितो भी हिटलर के ही कैटेगरी में आते हैं और अभी यूक्रेन को भी यही व्लादिमीर पुतिन हिटलर नज़र आते हैं, क्योंकि यूक्रेन व्लादिमीर पुतिन को ही वॉर का जिम्मेदार समझता है जो अभी चल रहा है क्राइसिस। और रशिया ने जो बूचा में सैकड़ों बेगुनाह लोगों को मारा, जो कि इनका युद्ध से कोई भी लेना देना नहीं था। इसके साथ ही रशिया ने यहाँ पर एक बात देखने को, नो डाउट कि रशिया ने वॉर क्राइम कर रहा है और कई ऐसे लॉफुल एक्टिविटीज़ कर रहा है जो कि आने वाले समय में दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इस प्रकार की घटनाओं को रशिया अंजाम तो दे रहा है और यहाँ ये भी नहीं कर सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। इसका हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके साथ ही यूक्रेन ने रशिया पर यह भी आरोप लगाया है कि रशिया जो है जो यूक्रेन के हज़ारों लोगों को एक आइसलैंड के कमरे में बंद करके रखा है, जो कि हो सकता है आने वाले समय में रशिया जो है गुस्से में आकर उन लोगों को मार दे जो कि हिटलर ने किया था। उसी प्रकार अभी भी जो पुतिन का व्यवहार है हिटलर जैसे प्रतीत होता है। इस प्रकार यूक्रेन ब्लेम लगाते आ रहा है और पता नहीं ये वॉर कब तक चलेगा और इसका एंड कब होगा, इसका तो कोई निर्णय कोई बता नहीं सकता है कि ये कब तक चलेगा। ये वॉर जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार जो है यूक्रेन के जो ऑफिशियल ट्विटर है पोस्ट किया था और हालांकि अभी उन्होंने हटा दिया है और जापान से कई बार उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। तो यह थी दोस्तों आज की टॉपिक एनालिसिस। आपको कैसा लगा? क्या वास्तव में पुतिन जो है हिटलर का समान हो गए हैं या नहीं? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।